गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मात्रक। अभिक्रिया वेग स्थिरांक के मात्रक। अभिक्रिया वेग स्थिरांक k का मात्रक जो है या k के मात्रक जो है वो अभिक्रिया कोटि n पर निर्भर करती है। ठीक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक k का जो मात्रक है वो किस पर निर्भर करती है? अभिक्रिया कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। कोटि n पर निर्भर करता है। ठीक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक k का जो मात्रक है वो अभिक्रिया कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n पर डिपेंड करता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n पर निर्भर करता है। अभिक्रिया कोटि n पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने पास एक अभिक्रिया है A, क्रियाकारक A क्या बना रहा है? उत्पाद B बना रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग कैसे दर्शाएंगे? इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग दर्शाएंगे ROR इज इक्वल टू K क्रियाकारक A की सांद्रता की पावर n। ठीक है, जहां n क्या है? n क्या है? यहाँ पे कोटि है। n इज इक्वल टू ऑर्डर या फिर कह सकते हैं हम कोटि। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे? K निकालेंगे। ठीक है, तो K क्या आ जाएगा? अभिक्रिया वेग स्थिरांक K वेग कांस्टेंट K क्या हो जाएगा? ROR अपॉन क्रियाकारक A की सांद्रता की पावर n। ठीक है, तो ROR अपॉन A की सांद्रता की पावर, ठीक है, जहां m क्या है? कोटि। अब अभिक्रिया का वेग ROR, अभिक्रिया का वेग ROR का मात्रक क्या होता है? अभिक्रिया का वेग ROR यानी कि इसका मात्रक क्या होता है? तो अभिक्रिया का वेग हम किससे दर्शाते हैं? सांद्रता में परिवर्तन बट्टा क्या होता है? समय में परिवर्तन। अभिक्रिया का वेग ROR हम कैसे दर्शाते हैं? सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। ठीक है, अब सांद्रता है ये, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना? सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, और नीचे क्या है? समय है, टाइम है। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड, तो सेकंड। तो अभिक्रिया वेग ROR का मात्रक क्या आया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या आया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है? क्रियाकारक की सांद्रता है तो सांद्रता ही। सांद्रता का मात्रक क्या होता है? कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर, है ना? तो ये भी क्या हो गया? इसकी सांद्रता क्या आई? ए की सांद्रता क्या आई? मोल पर, इसको लिखेंगे कैसे? मोल पर लीटर की पावर n। कोटि है ना, पावर n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्रियाकारक A की सांद्रता को मोल लीटर इनवर्स की सांद्रता की पावर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के मान जो है, ये अभिक्रिया का वेग का जो मात्रक आया है ये, और क्रियाकारक की सांद्रता का जो मात्रक है वो हम क्या करेंगे? इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, K इज इक्वल टू ROR और इसका मान रख देंगे। तो मान रख देते हैं। तो K इज इक्वल टू ROR का मात्रक क्या आया? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसका मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या है? n, सांद्रता की पावर n। ठीक है, तो अपने पास क्या आया? देखो, ये आया मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी? 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। क्या आया अपने पास? K क्या आया? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स।
ठीक है, ये क्या था, K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, K इज इक्वल टू क्या आता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी कि n का मान क्या है, अलग अलग रखेंगे। जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 और थर्ड ऑर्डर के लिए 3। ठीक है, तो मान रख के देते हैं। तो पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K का मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या होगा, ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू रखते जाएंगे तो उस अभिक्रिया, उस कोटि की अभिक्रिया के लिए K की वैल्यू आ जाएगा। इसलिए अपन ने क्या कहा कि जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक K का जो मात्रक है वो किस पर निर्भर करता है, कोटि n पर निर्भर करता है। अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है, K का क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। अब हम n का मान चेंज करते जाएंगे तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो K इज इक्वल टू क्या आया, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या आया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K की वैल्यू क्या आई, K का मात्रक क्या आया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K का मात्रक आया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर यानी कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मान रखते देते K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n है, तो n की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो K की वैल्यू क्या आई, K का मतलब क्या आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया के लिए K का मात्रक। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K का मात्रक क्या आया, सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आया, K का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर की बात करें, n इज इक्वल टू 2। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो मान रख देते हैं, देखो क्या आता है अपने पास, मोल लीटर इनवर्स 1, n की वैल्यू क्या है, माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या आता है अपने पास, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ये हो जाएगा, ये माइनस इनवर्स तो है ही और ये माइनस का है, तो ये क्या हो गया, मोल लीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आया अपने पास, K का मतलब क्या आया, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आया, -2 आया अपने पास, 1 माइनस 3 -2। तो K का मतलब क्या आएगा, मोल की पावर -2 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो थर्ड कोटि की अभिक्रिया के लिए या तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मतलब क्या आया, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये थर्ड कोटि की अभिक्रिया के लिए
और ये फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट कोटि की अभिक्रिया के लिए या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होता है? सेकेंड इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं समय इनवर्स, या समय इनवर्स। ठीक है, सेकेंड इनवर्स या फिर समय इनवर्स। और जीरो ऑर्डर के लिए क्या था? n इजिकल टू जीरो के लिए क्या था? मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी कोटि की अभिक्रियाओं के लिए क्या है? अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान क्या है? अलग अलग है। अतः अभिक्रिया वेग स्थिरांक जो है वो अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका पहला टाइप है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होता है? विशेष अभिक्रिया वेग क्या होता है? तो इकाई सांद्रता युक्त अभिक्रिया का वेग, इकाई सांद्रता किसकी? क्रियाकारक की, क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट की इकाई सांद्रता युक्त अभिक्रिया का वेग, क्रियाकारक की इकाई सांद्रता युक्त अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, इकाई सांद्रता युक्त अभिक्रिया का वेग विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। जैसे अपने पास एक रिएक्शन है, ए क्या देता है? प्रोडक्ट बी बनाता है। इस अभिक्रिया के लिए आर ओ आर इजिकल टू क्या होगा? के, ए की सांद्रता की पावर एन। ठीक है, अब यदि कि ए की सांद्रता क्या हो? 1 मोल पर लीटर हो, यानी कि यूनिट हो। ए की सांद्रता बोल दो, या फिर हम यूं कह सकते हैं ए का सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ही होती है। ठीक है, तो यदि ए की सांद्रता या फिर हम कह सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान यदि 1 मोल पर लीटर हो, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? के बराबर होगा। ए की सांद्रता की वैल्यू क्या है? 1 मोल पर लीटर है, तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो किसके बराबर होगा? के बराबर होगा, अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, तो यदि ए की सांद्रता, ए की सांद्रता क्या है? 1 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग आर ओ आर किसके बराबर आएगा? के बराबर आ जाएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। जब क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो? इकाई हो, उस समय अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। यानी कि आर ओ आर जब क्या हो? अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर होता है। जब अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बराबर कब होता है? तो जब क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो? इकाई हो, यूनिट हो, उस समय अभिक्रिया का वेग क्या होगा? के बराबर होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा टाइप आता है औसत अभिक्रिया वेग। दूसरा टाइप आता है औसत, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये था स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन।
औसत अभिक्रिया का वेग। औसत अभिक्रिया का वेग क्या होता है? देखो, निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल में क्रिया कारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग। निश्चित समयांतराल में क्रिया कारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। ठीक है, तो निश्चित समयांतराल में, निश्चित समयांतराल में क्रिया कारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग, ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। निश्चित समयांतराल में क्रिया कारकों की सांद्रता में हुए परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो औसत अभिक्रिया वेग को निकालने का सूत्र क्या है? औसत अभिक्रिया वेग को निकालने का सूत्र क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता में, क्रिया कारक की सांद्रता में या पूर्ण क्रिया कारक की सांद्रता या क्रिया कारक की पूर्ण सांद्रता में परिवर्तन, क्रिया कारक की पूर्ण सांद्रता में परिवर्तन बटा पूर्ण समय परिवर्तन, क्रिया कारक की पूर्ण सांद्रता में परिवर्तन बटा पूर्ण समय में परिवर्तन, पूर्ण समय में परिवर्तन। ठीक है, तो औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? क्रिया कारक की पूर्ण सांद्रता में परिवर्तन बटा पूर्ण समय में परिवर्तन। ठीक है, तो ये था औसत अभिक्रिया वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अपने तीसरा टाइप है ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग। ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग। ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? निश्चित समय यानी कि जब समय परिवर्तन क्या हो? जीरो हो। निश्चित समय यानी कि जब समय परिवर्तन क्या हो? जीरो हो, शून्य हो, उस टाइम ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। निश्चित समय जब समय परिवर्तन क्या हो? शून्य हो, उस समय ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। निश्चित समय जब समय परिवर्तन शून्य हो, निश्चित समय पर जब समय परिवर्तन शून्य हो, उस समय ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग। किया गया अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। निश्चित समय पर जब समय में परिवर्तन क्या हो? शून्य हो, उस समय उस टाइम ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। और ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को हम ग्राफीय विधि से ज्ञात करते हैं।
ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जाता है। ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को ग्राफीय विधि से तो ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को किससे ज्ञात किया जाता है? ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जाता है। ग्राफीय मेथड से जिसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने अभिक्रिया वेग के प्रकार। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है काइनेटिक्स आती है, मतलब अभिक्रिया कोटि की बल गति की, अभिक्रिया कोटि की बल गति की, जिसमें हम शून्य कोटि अभिक्रिया की बल गति की करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बल गति की ज्ञात करेंगे और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बल गति की ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तीनों ही क्या है अपने कोर्स में है, वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज अगर हमने जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स स्टार्ट कर दी तो वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।